चंद्रपुर शहर के एक इलाके में आरोही नामी लड़की रहा करती थी। आरोही बज़ाहिर तो एक बहुत सीधी-सादी लड़की थी। चंद ही महीनों में उसकी शादी हो जाती है। ये उसकी बचपन की सहेली आराध्या, जिसके बगैर वो एक मिनट भी नहीं रह सकती। शादी के होते ही वो उसे अपने घर पर बुला लाती है। अरे आरोही, तुम्हारी तो शादी हो गई है। क्या अब तुम और मैं अलग हो जाएंगे? अब तुम और मैं जुदा हो जाएंगे? नहीं आराध्या मेरी जान, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। हमारे बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। मेरी शादी हो गई तो क्या मतलब, तुम फिर भी मेरे साथ हमेशा रहोगी। आराध्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि वो आरोही से कभी जुदा नहीं होगी। कुछ ही देर बाद अकेश आरोही का शौहर आ जाता है। अकेश आराध्या मेरी बचपन की सहेली है। वो एक महीना मेरे साथ ही गुजारेगी और रात को हम लोग एक साथ ही सोया करेंगे। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। मगर आरोही, आज तो हमारी सुहाग रात है। मेरे इतने सपने हैं। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरी अपनी कोई फीलिंग्स हैं। बस प्लीज बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी अभी शादी क्या होगी तुमसे? तुम अभी से मेरे ऊपर हुक्म जमाने लग गए हो। प्लीज। अकेश बज़ाहिर तो चुप हो जाता है, मगर उसका दिल बहुत उदास हो जाता है। रात हो जाती है और दोनों ही सहेलियां अपनी मंसूबे में कामयाब हो जाती हैं। रात वो दोनों एक साथ ही गुजारती हैं। तकरीबन हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है कि वो रोजाना एक दूसरे के साथ रात को ही सोया करती थी। एक सुबह सासू माँ आरूही के पास जाती है और उसको जाके कहती है कि आरोही, लापरवाही की हद होती है। वैसे तुम्हारी शादी को हफ्ता गुजर गया है, मगर तुमने अपनी रस्म पूरी नहीं की। चाहिए कि तुम अपने शौहर के लिए मीठी गुड़ वाली खीर, शक्कर पारे या कुछ मीठा बना के उसके लिए पेश सासू करो। माँ जी माफ कीजिएगा, मैं आज ही उसके लिए पिस्ते की रसमलाई और खोए वाली गाजर का हलवा बनाऊंगी। आप बेफिक्र रहें, आज ही मैं बनाती हूँ। रोही अपने हाथ से मजे की गाजर का हलवा और रसमलाई अकेश के सामने पेश कर लेती है। अकेश उसे बहुत शौक से खाता है। हम्म, मजा आ गया। वाह आरोही, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मीठा खाने के बाद अकेश अपनी बीवी को एक जोरदार गरम झप्पी डालता है। अरे वाह आरोही, तुम्हारे हाथ का जायका तो लाजवाब है। इतना मजे का तुम खाना और मीठा बनाती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आराध्या छुप छुप कर ये सारा माजरा देख रही होती है। वो हैरान और परेशान हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। लिहाजा उसे बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो अलहदा से कमरे में मुंह बनाकर बैठ जाती है। आरोही, मेरे करीब मत आना और मुझे छूने का तो सोचना भी मत। मैंने सब कुछ अपनी गुनहगार आंखों से देख लिया है। तुम बहुत बेवफा लड़की हो। मुझे तुम पर यकीन ही नहीं करना चाहिए। अरे पगली, तुम क्यों परेशान होती हो? मेरा असली प्यार तो तुम हो। अब कोई ना कोई ड्रामा या ड्रोंग तो रचाना होगा ना तुम्हें यहाँ रखने के लिए। तुम मेरी बात को आखिर क्यों नहीं समझ रही? ये मुआशरा हमारे रिश्ते को क्या नाम देता है? तुम समझती हो ना इस बात को? प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आरोही आराध्या के साथ बैठकर उसे तसल्ली देती है और कहती है, तुम्हारे लिए मैंने अलहदा से मजेदार शक्करपारे और गुड़ वाली रस्सी रखी है। आज रात को सोने से पहले मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी, परेशान ना हो। 2-3 दिन और मजीद ऐसे गुजर जाते हैं कि अकेश का सब्र और खत्म हो जाता है और वो उसे कहता है, आरोही, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आराध्या को और यहाँ से जाना चाहिए? आखिर मेरी भी कोई फीलिंग्स है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ सोया करूँ, लेकिन वो मुझे ये सब कुछ करने ही नहीं देती और मैं तंग आ गया उसको रोज देख देख कर। अकेश, मगर ये हो नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे के बगैर कभी रहे नहीं है। आरोही रोने लग जाती है और आराध्या ये सब कुछ देखकर तुम्हारी गुस्से में आ हिम्मत जाती कैसी है। हुई है मेरी दोस्त के ऊपर चिल्लाने की? तुम होते कौन हो? हाउ डेयर यू! अगर तुम्हें मुझसे मस्त आता तो तुम मुझे डायरेक्टली कह देते, लेकिन तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को रुलाया। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या गलत काम किया है। अकेश अपनी बेबसी और लाचारी की वजह से फिर से अलग कमरे में शिफ्ट हो जाता है। वो उधर सो जाता है। इस बार सुबह जागते हुए उसकी माँ उसे देख लेती है। अरे अकेश मेरे बेटे, तुम यहाँ अकेले क्यों सो रहे हो? तुम्हारी और आरोही की शादी को तो अभी चंद ही हफ्ते गुजरे हैं और तुम दोनों के बीच में अभी से लड़ाइयाँ। तुम परेशान न हो, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। तुम दोनों एक साथ सोया करो, ये अच्छी बात नहीं है बेटे। ए बहुरानी, ये माजरा कब से चल रहा है? आज के बाद तुम और अकेश एक कमरे में सोया करोगे। अरे इस शादी और बंधन का मकसद क्या है? आज के बाद से तुम दोनों एक साथ ही सोगे, समझ आई तुम्हें? मगर सासू माँ, आराध्या के बगैर मैंने कभी वक्त नहीं गुजारा। वो मेरे बचपन की सहेली है। उसके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। आप प्लीज ऐसा जुल्म ना करें मेरे अरे ओ साथ। पगली, शादी के बाद पति ही सब कुछ होता है। ये दोस्त अहबाब रिश्तेदारों इन सबको भूल जाओ। चाहिए कि तुम अपने पति को ज्यादा से ज्यादा वक्त दो। और आराध्या मेरे साथ सो जाया करेगी, तुम उसकी परेशानी ना लो। सासू माँ के कहने पर दोनों मियाँ बीवी रात को सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। आज तो बहुत थक गया हूँ आरोही मेरी जान।
चलो लाइट बंद करो और आ जाओ सोते हैं मिलके। इस लम्हे का मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था। आकेश मेरी जान, बावर्ची खाने में कुछ गंदे बर्तन रखे हैं मैंने, उनको साफ करके बस थोड़ी देर में आती हूँ। आप तब तक के लिए सो जाइए, मैं आ जाऊंगी कुछ देर में। आरोही चुप चुप कर बावर्ची खाने के बहाने आराध्या के पास चली जाती है। ओह शुक्र है आरोही तुम मेरे पास आ गई हो। प्लीज़ मेरे पास आके सो जाओ। आज रात मेरी बहुत बुरी गुजरने वाली थी अगर तुम आज ना होती। आराध्या, जितनी तुम्हें मेरी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं लिहाजा बहाना मार के तुम्हारे पास आ गई। तुम्हें और मुझे यहाँ कोई नहीं जुदा कर सकता। और आकेश की परवाह मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे कभी छूने नहीं दूंगी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को प्यार करने में मसरूफ हो जाती हैं कि अकेश ये सब कुछ छुप छुप के देख रहा होता है। अकेश अपने ये मंजर आंखों से देखकर हैरान हो जाता है। ये सब क्या चल रहा है? तुम इतनी गंदी लड़की हो सकती हो? अगर तुम्हारी यही हकीकत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। अब तुम्हारी यह हकीकत मैं सबके सामने लाकर खड़ा करूंगा। तुम कहीं को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आवाज नीचे करके बात करो। जिस मर्जी को बताना है बताओ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। और रही बात शादी की, तो ये मेरा अपना फैसला था, क्योंकि मुझे पता था कि शादी के बाद किसी की जोर जबरदस्ती मेरे पे नहीं चलेगी। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं कि कौन क्या सोचता है। अकेश दोनों ही सहेलियों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। दोनों सहेलियां एक अपार्टमेंट रेंट कर लेती हैं और दोनों जॉब करके एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।